तो ये आपने बताया था कि R1 ऐसा करके हम इस टू को 0 कर सकते हैं, तो कर लिया फिर। तो ये तो हो ही चुका था, इसको तो दिक्कत नहीं है, ये 1 आ चुका था। R1 माइनस 2R2 करेंगे तो ये हो जाएगा 0, और ये 3 क्या बन जाएगा? -1। ये बन जाएगा -1। ये रहा 2, ये -5, और ये रहा -8 इज इक्वल टू, हम R1 को चेंज कर रहे हैं तो इधर कोई चेंजेस नहीं आएंगे। 0 -3 1। अच्छा, ये क्या बन जाएगा? -2। -2 आगे 1 1 1 0। 0। गुड, ये आ गया आपका A। अब फिर हमें 0 बनाना है इसको, कैसे बनाए? -5 को -5 से डिवाइड। डिवाइड करके 0 नहीं बनेगा कभी। डिवाइड सिर्फ 1 के लिए कर सकते हैं, याद रखना, डिवाइड सिर्फ 1 के लिए कर सकते हैं। 0 के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, कॉम्बिनेशन। R3 माइनस R2 5R2। R3 सर को मैं 5 से मल्टीप्लाई प्लस कर दो, माइनस की जरूरत नहीं है, मतलब जो भी करना चाहो। ये +1 को ले लिया तो ऐसे लिख दिया, है ना। इसको देखो, ध्यान रखना कि सिर्फ जैसे, चलो मैं इसके बाद बता दूंगा तुम्हें, ताकि वो तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए। तो पहले तो जो है उनको लिख दिया 1 0 1 2, ये हो जाएगा 0, -5 + 5 ये 0, और -8 + 10 होगा क्या? ये 2 होगा क्या? यस सर 2 सही है। चलो इधर भी देख लो आप, -2 1 0 1 0 0। इसके बारे में क्या ख्याल है? लास्ट वाला क्या बनेगा? सर 5 +5 बन जाएगा, ठीक है। फिर -3 रहेगा और 1 ही रहेगा, है ना। क्यों? 1 क्योंकि R2 0 है। अब बताओ इसके बाद हमको क्या करना है? सर जो 2 है उसको कॉलम 3 के करेंगे। इंटरसेक्ट 1। इसको 1 करना है, क्या तरीका हो सकता है? 2 से डिवाइड कर। एग्जैक्टली। तो Yes. इसको यहाँ लिखेंगे कि R3 जो है मेरा, पूरा का पूरा जो R3 है उसको 1/2 R2 कर दें, सॉरी 1/2 R3 कर दें। ऐसा करेंगे तो ये क्या बचेगा? 1 0 -1 कोई फर्क नहीं, 0 1 2 कोई फर्क नहीं, ये बचेगा 0 0 0 1। 0 1 ये हो गया 1। अच्छा, इधर -2 1 0 कोई फर्क नहीं, 1 0 0 कोई फर्क नहीं, ये बचेगा 5/2 5/2 -3/2 -3/2 1/2 1/2। चलो इसके बाद आपको कुछ दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। सर रो 1 में से रो 3 माइनस कर दें। माइनस नहीं, सीधे ऐड कर दो। तो प्लस कर देंगे। हाँ, प्लस रो 1 को ऐसे कर दो, रो 1 + रो 3, काम बन जाएगा बस। ये क्या आया आपका? रो 1 चाहिए तो बाकी सबको तो एज इट इज लिख दो बिना कुछ सोचे। अब रो 1 में रो 3 को ऐड किया तो 0 + 1 1 रहा, 0 + 0 0 रहा, 1 - 1 0 हो गया। ये 0 इधर अपना काम आसान हो गया। अब फिर से नीचे कोई दिक्कत नहीं है, 1 0 और 0। अच्छा, अब -2 + 5/2, तो ये +½ हो जाएगा क्या? 5/2 का मतलब क्या होता है? 2.5, और ये -2 तो ये +½ हो जाएगा। अच्छा, 1 - 3/2 यानी कि -½ -1/2 और 0 + ½ तो ये +½ 1/2। ये A आ गया। अब एक ही चीज बचता है, अब क्या करें ये बता दो। सर रो 2 माइनस एक 2 मिनट, R3। यस सर रो 3 में 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे रो 2 से। 2R
3 करेंगे, है ना? समझ में आ गया आपको? यस टू सर, सॉरी 2 सॉरी नहीं सॉरी, लिखे आप। बिल्कुल बिल्कुल, उसके बिना तो काम ही खत्म। 2R3, ठीक है। तो R2 में चेंजेस आ रहे हैं ना, तो R1 और R3 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो R1 लिख दिया, R3 लिख दिया। R2 को लिखना है, R2 माइनस R3, तो ये दोनों जीरो हैं, तो जो थे वही आ गए, 2 माइनस 2 0, ये आ गया, इज इक्वल टू, यहाँ भी R2 में कर रहे हैं तो R1 वैसे ही रहा, R3 भी वैसे ही रहा, R2 को करना है, तो ये तो 0 0 है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सिर्फ इनको -2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो -2 से करेंगे तो ये 3 बच जाएगा, इसको -2 से करेंगे तो ये मेरे ख्याल से -1 बचेगा। अब ये सिर्फ आएगा 1 माइनस माइनस 5 यानी -4 सर -4 इंटू ए, ये आया, तो ये आपका ए इनवर्स आ गया। देयरफॉर ए इनवर्स की वैल्यू क्या आई, -12 प्लस हाफ -4 3 3 -1 -1 5/2 5/2 -3/2 और 3/2 हाफ हाफ। आंसर। अच्छा ये बताओ, ये मुश्किल था क्या? सच बताना। नो सर। थोड़ा लंबा है। नो अब सर, देखो, थोड़ा लंबा। हाँ थोड़ा Patience. पेशेंस चाहिए, एग्जैक्टली पेशेंस चाहिए। अब देखो इसमें हम ना अब और थोड़ी थोड़ी बातें बता सकते हैं, ताकि तुम जब करो ना तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। पहला क्या कि सबसे पहले रो 1 कॉलम 1 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को 1 बनाना है, याद रहेगा? उसको कैसे बनाना है? सबसे पहले स्वैपिंग का तरीका, सबसे पहले देखेंगे स्वैपिंग हो सकती है क्या। ये अगर हो जाए तो बिना कुछ सोचे समझे करेंगे, नहीं हुआ तो मेथड 3 पे आएंगे, यानी कि कॉम्बिनेशन। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम रो वाले ऑपरेशन को कर रहे हैं, यानी इसके कॉलम को 0 करना है। कॉलम को 0 करने के लिए मल्टीप्लाई यानी कि सेकेंड मेथड कभी यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसमें तो हम यूज ही करते हैं नॉन स्केलर से मल्टीप्लाई करना, तो कोई भी नॉन स्केलर जो कि नॉन जीरो स्केलर इसको 0 कर नहीं पाएगा, और मेथड 1 यूज करना नहीं है, यानी इसको 0 करने के लिए एक ही मेथड बचता है, क्या? मेथड 3, याद रहेगा? इसको 0 करने के लिए एक ही मेथड है, मेथड 3, याद रहेगा आपको? यस सर। ठीक है, अच्छा यस उसके बाद ये अगर आपको 1 करना है तो एक ही मेथड है, क्या? मेथड 2, और फिर नॉन जीरो करने के लिए मेथड 3, फिर इसको 1 करने के लिए मेथड 2, बाकी दोनों के लिए मेथड 3। तो देखो बहुत आसान है, जो पहला रो पहला कॉलम है उसको 1 बनाने के लिए या तो मेथड 1 या मेथड 3 यूज करो, ठीक है। उसके बाद उस कॉलम के बाकी एलिमेंट्स को 0 करने के लिए सिर्फ मेथड 3 यूज होगा। फिर आ जाओ सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर, उसको 1 बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ मेथड 2 यूज होगा और कुछ नहीं होगा। बाकी एलिमेंट्स को 0 बनाने के लिए सिर्फ मेथड 3। फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम पे आ जाओ, उसको 1 बनाने के लिए सिर्फ मेथड 2 यूज होगा और बाकी एलिमेंट्स के लिए मेथड 3। यानी इसको मैं अगर कैटेगराइज कर दूं तो 0 बनाने के लिए कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं हम? सर मेथड 3। हाँ, 0 बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ मेथड 3 यूज करेंगे, तो बाकी कुछ सोचना ही नहीं है। 1 कितने एलिमेंट्स को बनाना है? 3 एलिमेंट्स को बनाना है यहाँ पर। तो जो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम होगा, उसको 1 बनाने के लिए डिवाइड करना, यानी मेथड 2, सिर्फ एक ही मेथड काम आएगा और कुछ नहीं। और जो पहला वाला एलिमेंट है उसके लिए या तो मेथड 1 या तो मेथड 3। तो इसको थोड़ा सुन लोगे एक बार तो बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगा और आपको पता होगा कि कौन सा मेथड करना है। तो ये जो टाइम थोड़ा लग रहा है ना, वो भी कम लगेगा समय के साथ, ठीक है। यस सर। तो इसी क्वेश्चन को हम कॉलम वाइज भी कर लें क्या, ताकि आपको पक्का हो जाए ये क्वेश्चन, या लेट हो रहा है? कल करवाइएगा। कर लेते हैं ना कॉलम वाइज, 2 मिनट नहीं 5 मिनट में हो जाएगा। सर, बस कॉलम वाला करके फिर छोड़ दीजिए।
हाँ, कॉलम ऑपरेशन करके छोड़ दूंगा आज तुमको, आज और नहीं पकड़ूंगा। देखो मेरी भी क्लास है अनअकैडमी में, लेकिन मैं उसको लेट कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है। बस मुझे बता दो a इज इक्वल टू क्या लिखूं? AI. सर AI। AI। बस अब देखो तुम लोग परेशान मत हो, क्यों? क्योंकि तुम लोग सीख गए हो, तो तुम लोग खुद ही बताते जाओगे जल्दी जल्दी, मुझे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 3 1 1 and this is equal to a into 1 0 0 0 1 0 0 0 1। चलो अब बताओ क्या करूं? कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ स्वैप कर दो। वेरी कर गुड, दीजिए। स्वैपिंग करें। वेरी गुड। देखो टाइम कहाँ लग रहा है? 1 2 1 0 1 3 2 3 1 हो गया ये, इज इक्वल टू a 0 1 0 1 0 0 0 0 1। ये हो गया। अब देखो फायदा क्या हुआ, ये कॉलम वाला था यानी रो को जीरो करना था, तो ये तो अपने आप जीरो हो गया। इसको कैसे जीरो करूं? याद होगा, जीरो करने के लिए सिर्फ थर्ड मेथड काम आएगा, तो जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो 2 को कैसे जीरो किया जाए? बताओ सर जी। हाँ हाँ, कॉलम 3 माइनस 2 कॉलम 1। कॉलम 3 माइनस 2 कॉलम 1। वेरी गुड, बस इतना सोचना ही नहीं है। कॉलम 3 को करना है, यानी कि कॉलम 1 और 2 को तो एज इट इज लिख दो, ठीक है। ये हो गया जीरो, ये क्या बचेगा? 3 माइनस 2 यानी -1 बचेगा क्या? और इधर भी -1 बचेगा क्या? हाँ बिल्कुल, 0 1 0 1 0 0। ये तो आसान है, मैं लिख देता हूँ 0 -2 दिख रहा है और ये 1 दिख रहा है, ठीक है यहाँ तक? यस। ये यही आएगा, है ना? अच्छा अब देखो, इसके बाद हमें इसको करना था 1, ये 1 है तो कोई दिक्कत? यस सर। अब इसको हम 1 करते हुए आसानी से पा सकते हैं। कैसे 1 करें? मेथड 3 जीरो करने के लिए मेथड 3 यूज करना है। कैसे जीरो करें? क्या लिखूं? बताओ, ये -1 कैसे जीरो हो सकता है? पहले 2 को नहीं करेंगे। उससे आसान है ना ये, क्योंकि यहाँ पर 1 दिख रहा है तुम्हें, 1 -1 ऐड होते ही जीरो कॉलम हो 3 जाता में है। कॉलम 2 प्लस कर दीजिए। हाँ, तो इसको भी कर सकते थे, ऐसा नहीं है, लेकिन इसको करेंगे ना तो जल्दी दिख रहा है मुझे, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं ना। तो कॉलम 1 और 2 को बिना डिस्टर्ब किए लिखा, और 0 + 1 1 हो जाएगा। सॉरी, 0 + 0 है ना, 2 है, तो 0 और 1 - 1 0, 3 - 1 2। हो जाएगा। ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा 0 1 0 1 0 0 0 + 1 1 -2 + 0 -2, ये 1। ठीक है यहाँ तक? यस सर। यस। अब तो दिख रहा होगा, ये कैसे हो जाएगा ये बता दो मुझे। कॉलम 1 माइनस 2 कॉलम 2। वेरी गुड, कॉलम 1 - 2 कॉलम 2। ठीक है, तो हम कॉलम 2 को सिर्फ डिस्टर्ब करेंगे, सॉरी कॉलम 1 को सिर्फ डिस्टर्ब करेंगे, उसको छोड़ा, बाकी को एज इट इज लिखा। सॉरी, 0 0 2। अच्छा, कॉलम 1 1 माइनस ये 1 रहेगा, 2 माइनस 2 जीरो। इंटू 1 ये 0 हो जाएगा, 0 1 - 6 तो ये -5 माइनस जैसा दिख रहा है। 5। माइनस 5। ठीक है, इधर आ गया a, सॉरी इक्वल टू a, कॉलम 1 को डिस्टर्ब करना है तो बाकी को एज इट इज लिखा। 0 - 2 इंटू 1 यानी -2, ये हो जाएगा 1, 0 है ना? 1 और ये 0 ही 0 रहेगा, 0 हो ये जाएगा। खत्म है। अब बता दो अब क्या करना है, इसको 1 से बनाना 2 है, को मेथड 2, को 1 है ना? तो हमने क्या बोला था, मेथड 2 यूज कॉलम करना 3 है। को 1/3 से डिवाइड कर दिए। नहीं, 1/2 से। 1/2। हाँ, सर कॉलम 3 को 1/3 से करेंगे। मल्टीप्लाई कर दिए,
3 से डिवाइड कर दिए या 1/3 से मल्टीप्लाई 1/2 से सर। सॉरी 1/2 सर से 1/2 1/2 ये 2 है तो 1/2 से, ठीक है। तो बाकी को टच नहीं किया, बाकी कॉलम्स को वैसे ही लिखा, इसको लिखा 0 0 1, 1 इधर भी आ जाएगा -2 1 0 1 0 0, ये हो जाएगा 1/2 -1 और हाफ, -1 ठीक और है। हाफ। अब लास्ट टाइम तो ऐसा ही कुछ आ गया, दिख रहा होगा आपको। क्या करें, पहले प्लस और माइनस जो है ना उसको हम खत्म करते हैं। तो कॉलम 1 को मैं ऐसा लिख दूं क्या, कॉलम 1 + 5 कॉलम 3, कोई दिक्कत? नो सर। नो सर कोई। तो देख लो कॉलम 2 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो एज इट इज आ गया, कॉलम 3 भी एज इट इज आ गया, और ये -5 + 5 ये 0 आ गया, ये 0 है और इधर भी 0 है तो ये 0 ही रहेगा, और ये 1 और 0 है तो ये 1 1 ही रहेगा। रहेगा। तो यहाँ तक की कहानी खत्म। = A इंटू कॉलम 1 को हम टच कर रहे हैं तो ये एज इट इज रहेगा, हाफ -1 और +हाफ। अच्छा, अब 1 -2 + 5/2 1/2 +हाफ है ना, और हाँ। ये हो जाएगा 1 - 5 यानी कि -4, और ये 0 प्लस तो ये 5/2, ऐसा आ रहा है क्या? 5/2। यस सर। यस सर। ठीक है। Yes, अब sir. सिर्फ लास्ट स्टेप, कॉलम मेथड 2 को 3 3 से डिवाइड कर दीजिए। नहीं, मेथड 3 यूज करेंगे हमेशा 0 करने के लिए। कॉलम सर 2 कॉलम -3 यस Sir, 3 column कॉलम 2. ठीक है, ये यस सर। 0 करने Yes, के sir. लिए हमेशा याद रखो मेथड 3। कॉलम 2 है तो कॉलम 1 डिस्टर्ब नहीं होगा, ये आ गया। कॉलम 3 भी डिस्टर्ब नहीं होगा तो ये आ गया। कॉलम 2 डिस्टर्ब होगा तो ये 1 -3/2 यानी कि -हाफ आएगा मेरे ख्याल से। 0 -3 तो ये +3 आ जाएगा, और ये 0 -3/2 तो ये -3/2। -3/2। ठीक है, तो यहाँ से A इनवर्स आ गया। अब सच सच बताओ, ये मुश्किल लगा क्या? तुम नहीं कर नो सर। सकते हो अब सारे मेथड्स को जानने के बाद, फ्लो को जानने के बाद, कि आप नहीं कर पाएंगे, ऐसा है क्या? नो सर। आपको करना होगा ये, है ना। अब आपके लिए होमवर्क क्या है कि इस एक्सरसाइज में जितने प्रॉब्लम्स हैं आप उसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। मेथड सेम है, आपको सब कुछ बता दिया गया।